दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गन कैसे काम करती है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि गन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और दूसरे पार्ट में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि गन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, और तीसरे पार्ट में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि गन का मैकेनिज्म क्या होता है और ये काम कैसे करती है। दोस्तों गन के बेसिक 2 टाइप होते हैं, सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक गन में बुलेट को बार बार लोड नहीं करना होता, एक बार लोड होने पर यह लगातार फायरिंग कर सकती है, जबकि सेमी ऑटोमेटिक में एक बार में एक ही फायरिंग होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि गन के 2 टाइप होते हैं, लेकिन इनकी वेराइटीज़ बहुत सारी होती है, लेकिन सारे वेराइटीज़ एक ही बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों गन के ये बेसिक पार्ट्स हैं जो कि गन फायरिंग के टाइम एक्शन में होती हैं, और इन्हीं की वजह से किसी भी गन को हम फायर कर सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इन्हें समझते हैं। दोस्तों इसे कारतूस कहते हैं, जिसे आम भाषा में लोग बुलेट या फिर गोली कहते हैं, और इसे मैगजीन कहते हैं, जहां पर कारतूस स्टोर होती है जो स्प्रिंग और फॉलोवर की मदद से काम करती है। और इसे तो आप जानते ही होंगे, इसे ट्रिगर कहते हैं जिससे कि फायरिंग होती है, और इसे स्लाइडर कहते हैं जिसकी मदद से कॉकिंग पॉसिबल होती है। अब ये कॉकिंग क्या होती है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। इसे हैमर कहते हैं जो कारतूस को पुश करने का काम करती है। इसके अलावा इसके 2 और इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जो कि है रिकॉइल स्प्रिंग और दूसरा है बैरल, जो इस एरिया में होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि गन कैसे काम करती है। अब किसी भी गन को फायर करने के लिए स्लाइडर को हम पीछे खींचते हैं, और इस खींचने के प्रोसेस को ही कोकिंग कहते हैं। आपने किसी मूवीज़ या फिर किसी भी शोज में ज़रूर देखा होगा कि जब कोई गन फायर करता है तो उससे पहले ये प्रोसेस को ज़रूर करता है वो। ये अब ये होता क्यों है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो अब इस कोकिंग के मूवमेंट के वजह से हैमर पीछे आता है, और उसके पीछे आने की वजह से मेन स्प्रिंग पर दबाव पड़ता है। अब ये हैमर और मेन स्प्रिंग दोनों आपस में हैमर स्ट्रैप से जुड़े होते हैं। अब जब स्लाइडर पीछे की तरफ आता है तो ये अपने साथ बैरल को भी पीछे की तरफ ढकेलता है, और ये बैरल थोड़ी नीचे की तरफ धंस जाती है ताकि कारतूस बैरल में जा सके। और ये प्रोसेस तब हो रहा होता है जब स्लाइडर अपने वापस पोजीशन में जा रहा होता है, और बैरल भी अपने वापस पोजीशन में जा रहा होता है। अब जब कारतूस बैरल में फिट हो रहा होता है तब इसका पीछे वाला हिस्सा एक्सट्रैक्टर से फंस जाता है, जो कि सीधे स्लाइडर से जुड़ा हुआ होता है, और इसी वजह से ये फायर होने के लिए अब तैयार हो जाता है। अब ट्रिगर दबाने पर हैमर फ्री हो जाता है, और मेन स्प्रिंग के प्रेशर के वजह से फायरिंग पिन से ये टकराता है, और ये कारतूस के प्राइमर से जा टकराता है। अब उससे टकराने के बाद प्राइमर में चिंगारी निकलता है और कारतूस में विस्फोट हो जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि विस्फोट इसलिए होता है क्योंकि कारतूस में एक्सप्लोसिव भरा होता है, जिससे कि चिंगारी निकलती है, और ये चिंगारी एक्सप्लोसिव से कंबाइन होकर के विस्फोट में बदल जाती है, और इसी विस्फोट की वजह से बुलेट में बहुत भारी प्रेशर बनता है, जिसके वजह से वो तेजी से बाहर निकलता है, बिल्कुल रॉकेट के जैसा। और चंद सेकंडों में इसकी इतनी हाई स्पीड होती है कि ये किसी के भी आर पार हो सकता है। अब आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि फायर होने के बाद गोली घूमने लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैरल में राउंड साइज के कई सारे डिज़ाइन होते हैं, जिसके वजह से हाई प्रेशर के कारण गोली घूमने लग जाती है, और इसी घूमने के वजह से गोली अपना यानी कि बुलेट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती, वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में फायर होती है। अब आपको दोबारा फायर करने के लिए इसी प्रोसेस को फॉलो करना होता है, और कारतूस लोड होकर के फायर होती है बैरल के जरिए, जो कि बिल्कुल आसान प्रोसेस है। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इस वीडियो के जरिए किसी भी गन को फायर कर सकते हैं, आपको उसके लिए अलग से ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह के एजुकेशनल और वैल्यूएबल कंटेंट्स आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। एंड अगेन दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए।